दोस्तों वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलना। दोस्तों मैंने आपके टेस्ट ऑफ व्यू से सारे सवाल इंपॉर्टेंट लिए हुए हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगेगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा पहला सवाल है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती के उपलक्ष्य में हर साल 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा 11 सितंबर 2008 को इस दिवस की घोषणा हुई थी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने 15 अगस्त 1947 से 2 फरवरी 1958 तक शिक्षा मंत्री के रूप में कार्य किया। 2008 में हर साल राष्ट्रीय शिक्षा दिवस को बिना छुट्टी घोषित किए मनाया जाता है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जन्म 1888 में मक्का सऊदी अरब में हुआ था। हमारा अगला सवाल, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है? दोस्तों हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत को 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। यह लगातार दूसरी बार हुआ है जब भारत को इस सूचकांक में शीर्ष 10 देशों की सूची में शामिल हुआ है। बीते वर्ष भारत को इस सूचकांक में 9वां स्थान प्राप्त हुआ था। हमारा अगला सवाल, जापान के संसदीय चुनाव में अपनी सत्तारूढ़ पार्टी की जीत के बाद कौन एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुन लिए गए हैं? दोस्तों जापान के संसदीय चुनाव में अपनी सत्तारूढ़ पार्टी की जीत के बाद फूमियो किशिदा एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुन लिए गए हैं। हमारा अगला सवाल, हाल ही में केंद्र सरकार ने 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती को किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित करने की मंजूरी दी है। यह दिन वीर आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृति को समर्पित है, ताकि आने वाली पीढ़ियां देश के प्रति उनके बलिदान के बारे में जान सके। झारखंड में बिरसा मुंडा को भगवान का दर्जा प्राप्त है। इसे न केवल जनजातीय लोग बल्कि झारखंड के दूसरे समाज के लोग भी नायक के तौर पर देखते हैं। हमारा अगला सवाल, असम के गायक, संगीतकार, अभिनेता जुबिन गर्ग को किस बैंक ने राज्य के लिए अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? दोस्तों बंधन बैंक ने असम में लोकप्रिय असमी और बॉलीवुड गायक जुबिन गर्ग को बैंक का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। यह जुड़ा बंधन बैंक के लिए एक मील का पत्थर है, क्योंकि यह पहली बार है जब बैंक ने 6 साल पहले अपनी स्थापना के बाद किसी ब्रांड एम्बेसडर के साथ जुड़ाव किया है। इस एसोसिएशन की शुरुआत को चिन्हित करने के लिए जुबिन ने अपना नया संगीत वीडियो जारी किया, जो असमिया संस्कृति और विरासत के विविध तत्वों को प्रदर्शित करता है। हमारा अगला सवाल, घरेलू धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में IRCTC द्वारा शुरू की गई सर्किट ट्रेन का नाम क्या है? दोस्तों इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन ने दिल्ली से श्री रामायण यात्रा ट्रेन शुरू की है। यह ट्रेन दिल्ली के सफदरगंज रेलवे स्टेशन से रवाना हुई। IRCTC के अनुसार धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ऐसे और भी अभियान चलाए जाएंगे। यह ट्रेन 17 दिनों में भगवान श्री राम के जीवन से जुड़े सभी प्रमुख स्थानों की यात्रा को कवर करेगी। इस ट्रेन को पूरे दौरे में लगभग 7,500 किलोमीटर की यात्रा तय करेगी। हमारा अगला सवाल, हाल ही में किस राज्य सरकार ने निर्माण कार्यों में लगे श्रमिकों की सहायता के लिए श्रमिक मित्र योजना शुरू की है? दोस्तों दिल्ली सरकार ने निर्माण कार्यों में लगे श्रमिकों की सहायता के लिए हाल ही में श्रमिक मित्र योजना शुरू की है। यह योजना सुनिश्चित करेगी कि सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों का लाभ राष्ट्रीय राजधानी में निर्माण श्रमिकों तक पहुंच सके। दोस्तों श्रमिकों के लाभ के लिए सरकार द्वारा कई योजनाएं विकसित की जाती है, लेकिन अधिकांश श्रमिकों को इनके विषय में ज्ञान नहीं होता। ऐसे में इस कार्यक्रम का उद्देश्य श्रमिकों को इन योजनाओं के लाभों से अवगत कराना है। हमारा अगला सवाल, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया के अनुसार कितने देश भारत के कोविड-19 टीकाकरण प्रमाण पत्र को पारस्परिक रूप से मान्यता देने पर सहमत हुए हैं? दोस्तों केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया के अनुसार 96 देश भारत के कोविड-19 टीकाकरण प्रमाण पत्र को पारस्परिक रूप से मान्यता देने पर सहमत हुए हैं। इस मान्यता के साथ इन देशों से यात्रा करने वाले व्यक्तियों को अंतर्राष्ट्रीय आगमन पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों में उल्लिखित कुछ छूट प्रदान की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय यात्रा टीकाकरण प्रमाण पत्र कोविन पोर्टल से डाउनलोड किया जा सकता है। हमारा अगला सवाल, 50 साल की उम्र में नायका कंपनी की शुरुआत करने वाली महिला देश की सबसे अमीर महिला बन गई हैं, उनका नाम क्या है? दोस्तों 50 साल की उम्र में नायका कंपनी की शुरुआत करने वाली फाल्गुनी नायर देश की सबसे अमीर महिला उद्यमी बन गई हैं। हमारा अगला सवाल है, हाल ही में कौन पुरुष खिलाड़ी अक्टूबर 2021 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से चुने गए हैं? दोस्तों हाल ही में आसिफ अली खिलाड़ी अक्टूबर 2021 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से चुने गए हैं। दोस्तों जनरल नॉलेज का यही वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।